हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे आई थिंक, एंड प्रिपरेशन भी आपकी बहुत ही बढ़िया ही चल रही होगी। यस, तो शेक्सपियर हम लोग पढ़ रहे थे और शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। यस, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसको देखें, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अभी भी शेक्सपियर के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं जितना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर शेक्सपियर से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना मैं आपको अश्योर करती हूँ, ठीक है। अगर आपने शेक्सपियर के बाद, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ लिया और आपके एग्ज़ाम में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा डिटेल में, थोड़ा लेंदी वे में चीज़ों को हमें कवर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यस, कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप ज़रूर उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे पेपर को, ठीक है, अच्छे से दे पाएंगे और क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो इसके पहले कुछ रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ जो मैंने लास्ट बताया था, ठीक है। वैसे रिवीजन आपने करना है, यस, रिवीजन आपने करना है। तो एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो रिवीजन आपने करना है गाइस, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बर्थ, डेथ, ओके, किस कहाँ पे ये रहते थे शेक्सपियर, इनका विलेज का क्या नाम था, वो किससे सराउंड था, स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है। एंड मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी और मैंने इसका रिवीजन भी करवा दिया था, ठीक है। जब मैंने सेकंड आपको शेक्सपियर की वीडियो जो मैंने डाली है, तो उसके पहले मैंने रिवीजन भी आपको उसमें करवा दिया था। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन हम और कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शेक्सपियर के सॉब्रीकूट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, ठीक है, बार्ड ऑफ एवन। और इसमें एवन क्या है, इसमें एवन जो है वो द नेम ऑफ अ रिवर, ओके, एवन इज़ अ नेम ऑफ रिवर। यस, इनको बरीड कहाँ किया गया था, तो होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बरीड किया गया था। होली ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बरीड करा गया था, इतना मैंने बताया था आपको। एंड इन्होंने 1594 में एक कंपनी को ज्वाइन किया था, 1594 में एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नेम था लॉर्ड चैम्बरलैन, लॉर्ड चैम्बरलैन, सॉरी इसमें अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, चैम्बरलैंस मैन, ओके, वहाँ पर आ नहीं पा रहा है, मैं नीचे लिख दिया है लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। और मैंने आपको बताया था कि 1603 में लॉर्ड चैम्बरलैन का जो नेम चेंज होकर क्या हो गया था, वो हो गया था किंग्समैन। किंग्समैन क्यों हो गया था, क्योंकि जेम्स फर्स्ट का वहाँ पे रीन चल रहा था, ठीक है, किंग्समैन हो गया था, ठीक है, किंग्समैन 1603 में इसका नेम किंग्समैन हो गया था, ये मैंने बताया था क्योंकि जेम्स फर्स्ट का रीन था। किसका रीन था, जेम्स फर्स्ट का रीन था। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम देखें तो शेक्सपियर से कौन कौन से थिएटर रिलेट करते हैं जहाँ के ओनर भी थे, ठीक है। तो आपको 2 थिएटर इसमें याद रखना है। एक आपका ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, एक ग्लोब थिएटर, और दूसरा है आपका ब्लैक फ्रायर थिएटर, ठीक है, ब्लैक फ्रायर्स, ओके, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोब थिएटर है, ठीक है, फर्स्ट, और ये आपका सेकंड ब्लैक फ्रायर थिएटर है। तो ये मैंने आपको बताया था।
काफ़ी सारे सनेट्स और काफ़ी सारी इनके जो वर्क्स हैं वो इन्होंने डेडिकेट करे हैं WH को, ठीक है, WH को डेडिकेट करे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं विलियम हर्बर्ट, ओके, विलियम हर्बर्ट, वी कैन से विलियम हर्बर्ट को इन्होंने काफ़ी सारे सनेट्स इन्होंने डेडिकेट करे हैं। जो विलियम हर्बर्ट हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो विलियम हर्बर्ट हैं उनको कहा जाता है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। एंड जो नेक्स्ट इन्होंने, जो इनके पैट्रॉन्स भी रहे, ठीक है, तो वो हैं हेनरी रेडॉसले, ठीक है, हेनरी रेडॉसले। हेनरी रेडॉसले, ओके, हेनरी रेडॉसले जो हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। तो ये आपने रखना है याद, साउथहैम्पटन, वो एन बना है लास्ट में, ठीक है। तो इतना आपको लर्न करना है। 154 सनेट्स हैं एंड सनेट्स इनके कब पब्लिश हुए थे? 1609 में पब्लिश हुए थे, ओके। किसने किया था? टॉमस थॉर्प ने किया था, ठीक है। आई थिंक रिवीजन अच्छे से आपका मैंने करवा दिया है। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे लिखा है शेक्सपियर के बारे में, फॉर हिज लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटीरियल शेक्सपियर डिपेंडेंट mainly on Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. ओके, इसमें ये कहा जा रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि शेक्सपियर जो थे अपने लीजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए डिपेंड थे। किस पे डिपेंड थे? होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पे, ठीक है। आपको पता होगा कि इन्होंने अपने जो वर्क्स लिखे हैं, ठीक है, इनके वर्क्स का कोई ना कोई सोर्स रहा है, ठीक है, वहाँ से इन्होंने इसको पिक किया है, सोर्स रहा है, ठीक है। तो वही है, ये एक सोर्स है, ठीक है। और जो इनके हिस्टोरिकल मटेरियल है, हिस्टोरिकल जो इनके प्ले रहे हैं, ठीक है, लाइक किंग लियर हो गया आपका, ठीक है, मैकबेथ, ये थोड़े हिस्टोरिकल टाइप के हैं, ठीक है, ओके। तो मैकबेथ आपको पता ही होगा कि हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इन्होंने सोर्स लिया है। और जितने भी इनके हिस्ट्री प्लेज हैं, जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं, जैसे कि आपका हेनरी रिलेटेड है, हेनरी 6 है, ठीक है, हेनरी 6 आपका हो गया, पार्ट उसके हैं, रिचर्ड 3 है, रिचर्ड 2 है। तो जितने भी इनके हिस्ट्री प्लेज हैं, तो ये हिस्ट्री प्लेज जितने भी इनके शेक्सपियर के हैं, तो वो हिस्ट्री प्लेस के लिए डिपेंड रहे हैं होलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पे, एंड ऑल्सो ऑन सर टॉमस नॉर्थ। सर टॉमस नॉर्थ का 1579 में ट्रांसलेशन जो किया है प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ, ठीक है, यानी कि प्लूटार्क के पैरेलल लाइफ्स पे भी शेक्सपियर डिपेंडेंट थे, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बताया गया है कि ये इस पे डिपेंड थे शेक्सपियर, ठीक है। लव्स लेबर लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। अब ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, इसका इन्होंने सोर्स वगैरह नहीं लिया, ठीक है। कह रहे हैं कि ये तो आपको याद रखना है कि ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लव मिड मैरी टेम्पेस्ट, लव मिड मैरी टेम्पेस्ट। अगर आप इसको बार बार बोलेंगे, लव मिड मैरी टेम्पेस्ट, लव मिड मैरी टेम्पेस्ट, सो यू कैन लर्न, ओके। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, लव मिड मैरी टेम्पेस्ट। आगे लिखा है कि हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को भी आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि HOKM, होकम से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इस तरह से आप ट्रेजेडी को याद कर सकते हैं होकम से, ओके, यस। एंड अगर मैं बात करूँ इनके 4 ग्रेट कॉमेडीज़ के बारे में, तो वो है मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट,
द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये इनकी ग्रेट कॉमेडीज़ हैं। जैसे कि ये ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, वैसे ये ग्रेट कॉमेडीज़ हैं इनकी। ठीक है, तो इसको भी आप किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको लर्न करने में इजी रहे, तो ये आपको करना है लर्न। ओके, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रोमन प्लेस। ओके, रोमन प्लेस के लिए शेक्सपियर डिपेंड रहे हैं प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ पर। जितने भी इनके रोमन प्ले हैं वो वहीं पे डिपेंडेंट है, उसी पे डिपेंडेंट है ये। तो रोमन प्ले को आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? आप जैक से कर सकते हैं। ठीक है, जैक बोल दीजिए तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि आपका जे से हो गया जूलियस सीजर, ठीक है, ए से हो गया एंटनी क्लोपेट्रा, एंड सी से कॉरियोलेनस। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि ए से इनके, सी से और भी, जैसे से सिम्बेलाइन भी है, तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि सिम्बेलाइन नहीं है, कॉरियोलेनस है। ओके, तो जैक करके आप कर सकते हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस। तो ये हैं शेक्सपियर के रोमन प्लेज। ओके, फिर इनकी रोमांसेस हैं, ड्रामेटिक रोमांसेस। ठीक है, ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। ओके, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज, जिनको ट्रेजिक कॉमेडीज भी कहा जाता है। जैसे कि पेरिकल्स है, सिम्बेलाइन है, विंटर्स टेल है एंड टेम्पेस्ट है। ठीक है, टेम्पेस्ट एक ओरिजिनल प्लॉट भी है, याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था लव मेड मैरी टेम्पेस्ट, बताया था ना, लव मेड मैरी टेम्पेस्ट, तो वो आपके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं। एंड टेम्पेस्ट जो है वो एक रोमांस भी है। टेम्पेस्ट ओरिजिनल प्लॉट में भी आएगा एंड टेम्पेस्ट जो है वो आपका रोमांस में भी आएगा, ड्रामेटिक रोमांस में भी आएगा। ठीक है, लर्न रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ड्रामेटिक रोमांसेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि इन 1896 फ्रेडरिक एस बोस कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्लेज। अब ये जो टर्म है ना, यू कैन सी द टर्म प्रॉब्लम प्लेज which is given by in 1896 Frederick S. Bose to refer to his 3 plays। मीन फ्रेडरिक एस बोस ने 3 प्ले को अज्यूम किया है, 3 प्ले को माना है प्रॉब्लम प्ले के रूप में, कि ये इनके भाई प्रॉब्लम प्ले हैं। जैसे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये इनके प्रॉब्लम प्ले हैं। ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, दीज आर द प्रॉब्लम प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री। फाइनेस्ट पोइट्री को दिखाते हैं शेक्सपियर के ये 2 मेजर ट्रेजेडीज, एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस, एंड वर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज बाय द पोएट एंड क्रिटिक T.S. एलियट। और T.S. एलियट कहते, कंसिडर करते हैं कि ये सक्सेसफुल ट्रेजेडीज हैं। ठीक है, T.S. एलियट कह रहे हैं। ओके, हु कॉल्ड इन हिज ट्रेजेडी, जिन्होंने मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा। ठीक है, एंड हैमलेट को इन्होंने कहा है आर्टिस्टिक फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये भी आपको याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन्होंने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है एंड हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। ठीक है, तो इतना था शेक्सपियर के बारे में, इतना आज की वीडियो में है। अभी इनके बारे में और भी चीज़ें हमें लर्न करनी है, देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए। ओके, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर के कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।